तो वंदे मातरम जी, आज मैं आप सभी को जो चीज़ पढ़ाने के लिए आया हूँ वो पढ़ाने के लिए आया हूँ कि एक तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशो क्या होते हैं और त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणाएं क्या होती है। इसको बेस बना करके हम सवाल बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो चलो अपन बातचीत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमने नाम सुनते हैं कि साइन या कोस या टेन या क्या बोलते हैं उनको कोसेक या सेक या कोट, ये वास्तव में होते क्या हैं? नाम तो सुन लेते हैं कि भाई साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, और ये क्या होता है कि बच्चा जीवन काल में समझता तो क्या समझता है कि सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन इतनी डिफिकल्ट है नहीं। कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट कहाँ से बने हैं? तो हम लेते हैं त्रिकोण, तीन कोण। आप जानते हैं तीन कोण वाली आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज होती है। तो चलिए मैं आपके सामने त्रिभुज बना रहा हूं, लेकिन त्रिभुज में भी खासियत बना रहा हूं। त्रिभुज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे त्रिभुज भी होते हैं जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ऐसे त्रिभुज भी होते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब त्रिभुज के क्या होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज भी होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज भी होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, और क्या होता है? समकोण त्रिभुज भी होते हैं। तो आप लोगों को जानकारी क्या रखनी है? जानकारी ये रखनी है कि साइन कोस टेन या कोसेक सेक कोट ये समकोण वाले त्रिभुज से बनी हुई चीजें हैं। किससे बनी हुई है? अब समकोण त्रिभुज क्या है? मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज कौन सा बनाया? ए बी सी, और इसमें मैंने बी को 90 डिग्री बनाया। ऐसा त्रिभुज जिसका कितना कोण? एक कोण क्या हो? ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड जी, ठीक है। मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब ये हमने आपके सामने समकोण त्रिभुज बना लिया और ये इंफॉर्मेशन मैंने यहां से मिटाई। अब आप देखो, अब समकोण त्रिभुज में एक कोण तो, बाकी के दो कोण कौन कौन से हैं? एक तो ए, दूसरा कौन है? 90 डिग्री के अलावा दूसरा कोण कौन से हैं? एक तो और एक। चलो अपन इसको आधार मान करके ये काम करते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये सी जो बना है, माना कि थीटा मेरे को यहाँ है, थीटा इस जगह है, तो मेरे लिए ये क्या है? आधार। और ये क्या है? आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होगी, ठीक है? क्या होगी? आधार, लंब, कर्ण। तीन भुजा होती है। तीन भुजा में से एक भुजा किसी कोण थीटा के लिए आधार का काम करेगी, दूसरी भुजा किसी के लिए लंब का काम करेगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ये जानकारी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं जब पढ़ाई करता था ना, तो पढ़ाई करते थे तो सबसे पहले हमारे गुरु जी आए थे, मास्टर जी आए थे। आते ही पहले उन्होंने क्या कर दिया था? आते ही पहले आया कि भाई उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। उन्होंने आते ही कहा कि मैं तो आपको लाल कक्का पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने आगे क्या किया कि मैं तो आपको लाल कक्का पढ़ा रहा हूँ। अब लाल कक्का का मतलब समझिए। यहां पर एल का मतलब उन्होंने बताया बाद में लंब था, के का मतलब कर्ण था, ए का मतलब आधार था। ये जानकारी मिली। तो मैंने आपको उससे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया और आपको बताया कि लंब, आधार और कर्ण समकोण त्रिभुज में होते हैं। ये जो साइन कोस या कोसेक सेक कोट या साइन कोस टेन, ये जो होते हैं ना, वो समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं ना, उनके अनुपात से निकाली जाती है। तो हमने लिखा कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब ये क्या है? पहले वाला लंब बटेवा कर्ण, मतलब लंब और कर्ण का अनुपात कौन होता है? ठीक है, लंब और कर्ण का अनुपात कौन होता है? चलिए, दूसरा हो गया आधार और कर्ण का अनुपात कौन होता है? सेकंड पे ए बटा के। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटेवा। ध्यान में जी, लाल कक्का से बने कौन? साइन कोस टेन। साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटेवा कर्ण। कोस का मतलब क्या होता है? आधार बटेवा कर्ण। टेन का मतलब क्या होता है? ये केवल 10वीं के तक पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है? ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पहले हम इसका आधार ले रहे हैं, उसके बाद सर्वसमीकरण पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, ये तो हो गया। और इसका उल्टा करें भाई, जब कक्का लाल करें तो वो होता है कोसेक सेक कोट। तो वो क्या होगा? साइन का उल्टा। सेक क्या होगा? कर्ण बटेवा आधार। कोट क्या होगा? आधार बटेवा लंब।
ध्यान में करिए, मैंने इसको ब्रैकेट में पैकिंग कर लेता हूं, साइन और कोसेक। साइन क्या होता है? समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का अनुपात साइन कहलाता है, साइन थीटा होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। कर्ण बटेवा लंब का रेशो कौन होता है? साइन का उल्टा कौन है? चलिए मैं अगला डब्बा बना रहा हूं और अगले डिब्बे में मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई है। कॉस क्या होता है? सेक क्या होता है? ध्यान में करिए। और कोट और टेन की तरफ देखिए आप लोग। टेन क्या है? कोट क्या है? ठीक है, टेन तो क्या है? कोट क्या है? जानकारी मिल गई। अब मेरी बात समझिए, तो अब मेरी एक चीज तो ये भी जानते हैं, क्या हम लोग अगर समकोण त्रिभुज हैं तो अब आप इसके सवाल कैसे आएंगे? इसके सवाल 10वीं क्लास में प्रैक्टिस नहीं करवा रखी है, हो सकता है तो आप लोगों ने अगर 9वीं में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो उस जगह इसकी जानकारी थी, लेकिन इस जानकारी को हम तरोताजा करें। आप समझिए, अगर कहीं साइन और कोसेक लिखा हुआ है, माना कि कहीं साइन लिख रहा है, कोसेक लिख रहा है, इसका मतलब उन्होंने क्या लिख रखा? साइन लिखने का मतलब लंब बटेवा कर्ण लिख रखा है, कोसेक लिखने का मतलब क्या लिख रहा है? तो इसमें बताओ, साइन, लंब, आधार और कर्ण, इन तीन में से साइन और कोसेक में कोण नहीं होता है, ठीक है। सेक और कोस आया साइन और कोसेक के बाद, सेक और कोस, इसमें आधार बटेवा कर्ण है, कर्ण बटेवा आधार है, कोण नहीं है, लंब नहीं है। अब आप देखो टेन और कोट में, टेन में कौन है? लंब बटा आधार, इसमें कौन है? आधार बटा लंब। इन तीनों में से लंब, आधार, कर्ण में से इसमें टेन और कोट में कोण नहीं होता है। अगर ऐसे सवाल आ जाए बाई चांस सवाल आ जाए भाई, ठीक है, सवाल क्या आ जाए कि आपको साइन थीटा दे रखा, और मैंने लिखा साइन थीटा क्या देगा, देखो इन्होंने लिखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। मैंने एक सवाल बढ़ाया ऐसे ही, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। इसका मतलब समझो, इसका मतलब साइन थीटा होता क्या है? लंब बटेवा कर्ण। तो आप देखो कि इसमें लंब कौन है, कर्ण कौन है? कर्ण कौन है? 13। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, प्रश्न ऐसा आया कि साइन थीटा है 5/13, आपको टेन थीटा निकालना है। क्या है? टेन थीटा क्या वो निकालना है। दे तो क्या रखा, ध्यान क्या करना, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है? तो आधार चाहिए। तो मेरी बात समझिए, तो अपने इस क्वेश्चन को समझने से पहले देखिए, साइन और कोसेक आ जावे तो आधार ज्ञात करके सवाल करिएगा, अगर सेक और कोस आ जावे तो लंब ज्ञात करके सवाल को आगे सरकाना है, आगे बढ़ाना है। टेन और कोट आ जाओ तो क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करके आगे बढ़ाना है। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर आप ये काम करना चाह रहे तो फिर वर्गमूल कर लेंगे, आधार मिल जाएगा। अगर अपने को लंब निकालना तो क्या करोगे? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फिर इसका वर्गमूल करेंगे तो अकेला लंब मिल जाएगा अपने को। अगर मेरे को कोट और टेन दे रखा, इसका मतलब आधार लंब और लंब आधार दे रखा, तो मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा? कर्ण। और कर्ण कैसे निकालते हैं? बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय से, आधार स्क्वायर प्लस, ध्यान में करिए, ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, समझ गए जी? ये जानकारी हमें अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अब आप देखो, ठीक है, अब मेरी बात समझिए, जैसे इस सवाल को करें, एक सवाल बताएं, ज्यादा बात नहीं करें हम लोग, लेकिन आपके दिमाग में आइडिया क्या पूछना चाहिए? आइडिया पूछना चाहिए कि जिंदगी में नहीं भूलना भाई। साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, एक 3 कोण वाला और उसमें भी 90 डिग्री वाला त्रिभुज जो होता है उससे बनी हुई चीजें। हमेशा ये ध्यान रखना, कभी चेंज नहीं होगा। साइन लंब में कर्ण का भाग लगाने से ही आएगा, आधार में कर्ण का भाग लगाओगे, आधार वाली भुजा में कर्ण वाली भुजा का, तो आपको कोस मिल जाएगा। लंब बटा आधार से क्या मिलेगा? टेन। टेन का उल्टा कौन होता है? कोस का उल्टा कौन होता है? सेक। साइन का उल्टा कौन है? ध्यान करिए। तो मैं ये सवाल आपके सामने करता हूं, थोड़ा सा आइडिया बताता हूं। तो अब देखिए, जैसे मैंने कहा साइन थीटा बराबर 5/13, तो मीनिंग समझ में आ रहा है कि ये लंब बटेवा, बोलो लंब कौन है? कर्ण कौन है? अपने को ज्ञात क्या करना पता है? अपने को ज्ञात करना है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अब मेरे बात सही है, इसमें लंब और कर्ण तो है लेकिन आधार नहीं, तो आधार इधर निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा, साइन और कोसेक आ जावे तो आधार नहीं होता है, आधार निकाल कर सवाल कीजिए। तो अब आधार निकलने की टेक्निक आपके पास करना इजी रहेगा, वो इजी रहेगा। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण कितना है?
13 का स्क्वायर माइनस लम्ब किसका है 5 का स्क्वायर। 13 को 13 से गुणा किया तो कितना आए 169। ये 10वीं की सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको जानकारी देने का उद्देश्य है कि जानकारी होनी भी चाहिए, ठीक है। फिर 169, 5 का 5 से गुणा कितना आया 25, तो ये क्या हो गया 169 में से 25 गया, 169 में से 25 गया तो 144 144 बराबर आधार का स्क्वायर। अब आप क्या कर लीजिए, इसका वर्गमूल कर लीजिए। वर्गमूल करने से आधार बराबर अंडर रूट क्या आएगा 144। 144 का अंडर रूट कितना आता है 12 गुणा 12 12 12 44। अब आपको क्या चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लम तो कितना है 5, आधार कितना मिला तो 5/12 अपना आंसर हो गया। ऐसे छोटे मोटे कंप्यूटेशन में क्वेश्चन आते रहते हैं। आप ज्यादा कुछ नहीं, तो ये चीज ध्यान में रखें, साइन लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, ध्यान में करी। तो मेरी बात समझ लीजिए, ये जैसे मैंने ये निकाल दिया, ये यूं समझ लो कि ये आधार जो था वो 12 था, ये आपके पास 5 था और ये आपको कितना मिला 13। अब एक कंडीशन और समझ लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद अपन सर्व समीकरणों पर आ जाते हैं, उसके बाद हम सवाल भी कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो चलिए सिस्टम समझो। पूछ लिया गया कि साइन ए क्या होगा और साइन सी क्या होगा, ठीक है। अब यहां साइन बी तो पूछेगा ही नहीं, वो कभी नहीं पूछेगा, मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और मैंने कोई इससे कोई उठा लिया, जैसे मैंने कोट उठा लिया, भाई मैनू बताओ कि कोट ए क्या होगा और कोट सी क्या होगा। मतलब एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री को निकाल दो, बाकी के दो कोण की वैल्यू देखिए। अब आप समझोगे साइन का ओरिजिनल मीनिंग तो क्या होता है, ठीक है, और कोट का भी ओरिजिनल मीनिंग तो क्या होता है आधार बटेवा, ये तो कोई बेसिक नहीं। लेकिन अब आपको क्या सोचना है, भाई कर्ण को ढूंढने में कोई लोचा नहीं है, कर्ण को ढूंढने में किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं होता। क्यों 90 डिग्री के सामने जो होता है जो कर्ण होता है। यहां 90 डिग्री के सामने कौन है ऐसी, इसमें भी 90 डिग्री के सामने कौन है ऐसी, कोई समझा नहीं। मतलब वो ऐसी कितना है पता है 13 और वैल्यू कितनी वो 13। लेकिन अब थोड़ा समझना यहां पर, इस जानकारी को भी आप अपने दिमाग में रखें कि आपको इन दो के लिए साइन के मान पूछा जा सकते हैं, इन दो के लिए आपको कोस के मान पूछा सकते हैं। मैंने थीटा यहां निकाल लिया, आधार इसको मान लिया, ठीक है। अगर थीटा यहां होता तो क्या करते आप, आधार लंब चेंज हो जाता है ना। तो अब मेरी बात समझना इसको, तो आप इसको इस चीज को समझिए कैसे कि इस ए के लिए आधार कौन होगा जिस पर ए बन रहा होगा। ए किस पर बन रहा है, किस पर बन रहा है ए बी पर, और लंब कौन सा होगा उसके लिए, किसके लिए कोण ए के लिए। हु इज द आधार, कौन है आधार ए बी जो 5 है, उसके लिए लंब कौन है, कर्ण तो चेंज हो गई नहीं, ठीक है, वो कौन है बी सी, वो कितना हो गया 12। उसी प्रकार सी के लिए देखो अब क्या होगा, कौन सी के लिए आधार कौन है जिस पर सी बन रहा बी सी, कितना हुआ, और सॉरी ना 12, ठीक है जी। और कोण सी के लिए लंब कौन है, कौन है कितना है वो, ठीक है। अब आप उसमें जवाब दो। अब ए के लिए चाहिए ए ये रहा, ए के लिए अपने को लंब कौन है बी सी, ये लीजिए बी सी, तो उत्तर कितना हो जाएगा, समझ आ गया ना। है तो साइन का ही मान है, लेकिन किसके लिए, फोर एंगल ए, ये एंगल ए के लिए। अब बताओ सी के लिए लंब कौन है ए बी, ध्यान में आया ना, ध्यान में आया ना। यहां ध्यान रखना है, ए के लिए पूछे तो 12/13 और सी के लिए पूछे तो 5/13। अब इसमें देखो कोट ए, अब ए के लिए आधार कौन है 5 भी सीधा, और उसके लिए लंब कौन है, कौन है बी सी बराबर 12। सी के लिए आधार कौन है और लंब कौन है, ध्यान में आया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कंपटीशन में आपकी मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके दिमाग में आइडिया क्या पहुंचना चाहिए, आइडिया ये पहुंचना चाहिए
कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बनते हैं। साइन कोस और टेन लिखा हुआ है, साइन लिखा मतलब लंब बटा कर्ण है, कोस लिखा का मतलब क्या आधार बटे हुआ कर्ण है, और टेन लिखा मतलब लंब बटे हुआ आधार है। साइन का उल्टा कौन होता है, कोस का उल्टा कौन होता है, टेन का उल्टा कौन होता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और कैसे निकालते हैं, छोटी सी जानकारी बताइए। 10वीं कक्षा के अंदर जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की किताब चलती है उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन ये जानकारी अगर आप रखते हो तो आपको कंपटीशन एग्जाम में सवाल करने में आपको सहूलियत रहेगी। चला मिटा दें इनको। अब अपन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण बनाने का आपके बीच में प्रयास करते हैं। तो चलिए, ये तो लिखा हुआ हम आपके सामने मिटा रहे हैं, ये त्रिभुज हम आपके सामने नहीं मिटा रहे हैं, बाकी ये सारी जानकारी हमने आपके सामने से यहाँ से हटा दी गई है। ठीक है जी, पहले इसको भी 12 को हटा दे दो, इसको भी हटा देता है, इसको भी हटा देता है। ये त्रिभुज बना हुआ, ठीक है। इस त्रिभुज में थीटा मैंने यहाँ लिया, तो ये मेरे लिए कौन होगा, कर्ण, ये मेरे लिए कौन होगा, आधार, ये मेरे लिए कौन होगा, लंब। हम बोधायन प्रमेय से क्या जानते हैं, बोधायन प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ऐसे भुजा के रूप में भी लिख सकता हूं। यहां मेरे लिए कर्ण कौन है, AC का स्क्वायर, आधार कौन है, मैं इसको थीटा मान के सवाल कर रहा हूं इसलिए, BC का स्क्वायर, और लंब कौन है। हम क्या करेंगे, अगर उसको उस फॉर्म में लेते हैं AC स्क्वायर BC स्क्वायर और AB स्क्वायर के फॉर्म में, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के फॉर्म में, तो एक बार में सब में किसका भाग लगूंगा, AC स्क्वायर AC का, एक बार में BC का लगूंगा, एक बार AB का लगूंगा। लेकिन हम उसको कोई सा भी त्रिभुजों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन त्रिभुज कौन सा चाहिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कर्ण आधार लंब 3 चीज होती है। तो आप क्या करें, सर्वसमीकरण बढ़ कैसे रही हो, देखिए सर्वसमीकरण को याद करना वो अलग मैटर है, सर्वसमीकरण बढ़ती कैसे हो देखिए। आप क्या करें, दोनों पक्षों में एक बार कर्ण का भाग लगा दें। किसका भाग लगा दें, कर्ण का भाग लगाने पर अगर हम दोनों पक्षों में कर्ण का भाग लगा दें तो आप देखो कर्ण में भी लग गया कर्ण का भाग, रेडी, आधार में भी लग गया कर्ण का भाग, ठीक है, आधार में भी लग गया कर्ण का भाग। आज हमारे सामने बच्चे बैठे हुए ध्यान रखना है, इसलिए वो बाद में ऐसा बता रहे कि भी आपने, मैंने बोला आधार बटे हुआ कर्ण, लेकिन लिखते समय उसको L लिख दिया गया, ठीक है। लंब में भी लगा किसका भाग, कर्ण का भाग, तो उन्होंने हमको आगाह कर दिया कि भाई आपने लिख बोल तो कर्ण रहे हो, लिख L रहे हो, गलत बात है, तो हमने वापस करेक्ट कर दिया। इधर देखो, तो आप देखो कर्ण में कर्ण का भाग लगा तो 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता, 1। आधार बटेवा कर्ण है, आधार बटेवा कर्ण हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था कोस होता है, क्या होता है, ये कोस स्क्वायर थीटा। लंब बटेवा कर्ण कौन होता है, ये लीजिए आपके सामने पहली सर्वसमीकरण आ गई। क्या सर्वसमीकरण आ गई, वो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, देखिए आप लोग कैसे लिख दिया मैंने, इसको यहां लगा दे या, और ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर्वसमीकरण के हिसाब से साइन की सर्वसमीकरण किसके साथ है, कोस के साथ, और किस फॉर्म में होती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। अब वो किसी को जच्ची बारे में बाई चांस नहीं नहीं मेरे को तो इधर साइन स्क्वायर ही चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करो, 1 को कोस को उधर ले लो, 1 माइनस, नहीं कोई कहता कि नहीं मेरे को तो क्या चाहिए, कोस स्क्वायर ही चाहिए, तो आप क्या दो, हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जगह 10वीं क्लास तक के लेवल के सवालों को साइन कोस में बदल करके करते हैं। अगर साइन कोस में बदल के करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको सवाल हल करने में जो सर्वसमीकरण काम आएगी वो सर्वसमीकरण फर्स्ट ये काम आएगी। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है, ठीक है, साइन मतलब मैंने कहा साइन स्क्वायर 40 प्लस कोस स्क्वायर 40 इज इक्वल टू क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 क्या बोलोगे, ध्यान में, नहीं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर चाहिए तो कोस स्क्वायर चाहिए तो, अगर मैंने 1 को इधर ले जाऊं बाकी इधर तो क्या होगा बताओ, समझे, 1 माइनस का वजन ये माइनस हो जाएंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन आप ज़्यादा उलझते नहीं है, आपको तो ये चाहिए सर्वसमीकरण नंबर 1 ये रही। चलो 1 तो बन गई, तो अपन क्या करते हैं, हम दूसरी बनाने के प्रयास करते हैं। दूसरी बनाने के लिए आप लोग ये समझ लिए, पहले आपने लिखा था कि आपने क्या सर्वसमीकरण क्या होती है, आधार स्क्वायर, सॉरी बोधायन प्रमेय क्या होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है। अब अपन क्या करते हैं, दोनों पक्षों में आधार का भाग लगा देते हैं। एक बार कर्ण का लगा दिया, एक सर्वसमीकरण, लंब आधार कर्ण 3 चीजें चाहिए, कर्ण का लगाने से एक सर्वसमीकरण, आधार का भाग लगाने से दूसरी सर्वसमीकरण, और लंब का भाग लगाने से,
तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं चाहूँ तो सीधा सर्वसमीका बता करके ये सर्वसमीका याद करना, अब सवाल करवा दूंगा। लेकिन बनती कैसे अगर ध्यान में रह गया तो जिंदगी में नहीं भूलोगे क्या सर्वसमीका कैसे बनती है। तो आप देखो आधार का भाग लगा रहे हैं हम, किसका भाग लगा रहे हैं? आधार का भाग लगा रहे हैं। तो चलिए दोनों पक्षों में आधार का भाग लगाया। यहां पर आप बाकायदा आप लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों में आधार का भाग लगाने पर, अगर दोनों पक्षों में आधार का भाग लगा हो तो क्या होगा? आधार में भी लगा आधार का भाग स्क्वायर, लंब में भी लगा किसका भाग? आधार का भाग, और कर्ण में भी लगा किसका भाग? आधार का भाग। लग गया जी? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ आधार का लग गया। अब आधार में आधार का भाग लगा तो क्या है? एक आधार एकम आधार मतलब पाड़ा बोलो तो एक है, एक का स्क्वायर कितना होता? लंब बटा आधार क्या होता है? 10। ठीक है जी, लंब बटा आधार होता है ये 10 स्क्वायर, ठीक है ना। और कर्ण बटे आधार क्या होता है? तो आपको पता चल गया सर्वसमीका में जब मैंने दोनों पक्षों में कर्ण का भाग लगाया तो मुझे साइन प्लस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाली मिली। जब मैंने दोनों पक्षों में आधार का भाग लगाया तो मुझे कौन सी सर्वसमीका मिली? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर। अगर मैनू 1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अगर मेनू क्या चाहिए? 10 स्क्वायर चाहिए तो 10 स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करूंगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लीजिए ये आपके सामने सर्वसमीका रही नंबर 2। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? और 1 बराबर क्या आया? ये आप पक्षांतरण से 10 को उधर ले गए तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अब 1 को उधर ले गए तो 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपको पता चल गया 10 की सर्वसमीका किसके साथ है? सर्वसमीका 3 है हमारे पास, बंदे भी 6 हैं, साइन कोस 10 और कोसेक सेक और कोट। इन 6 में से साइन की सर्वसमीका किसके साथ है? 10 की किसके साथ है? पीछे बचा कौन है बताओ? कोट और कोसेक। तो उस वो अब हम क्या करेंगे? देखो पहले किसका भाग लगा दिया दोनों पक्षों में, फिर किसका लगा दिया? अब किसका बाकी रह गया? आपके दिमाग में आइडिया होगा कि अब लंब का बाकी रह गया ना। ठीक है जी, तो हमारे लंब का बाकी रह गया तो हम देखते हैं जी, वो आप समझ जाइए तुम। ठीक है, तो चलिए तीसरी नंबर की सर्वसमीका के लिए हम तो वो लिख देते हैं कि ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, दिस इज द बोधायन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है बढ़िया। और हमने एक बार कर्ण का भाग लगा करके साइन कोस की सर्वसमीका बना दी। आधार का मैंने प्रश्न पूछ लिया ऐसे क्वेश्चन, भाई कोई पूछ ले कि आप अगर आप सर्वसमीका बनाना चाहते हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब आप समझो कि इसमें किसका भाग लगाएंगे? साइन कोस वाली सर्वसमीका बन जाए कर्ण का। किसका भाग लगाएंगे? 10 सेक वाली सर्वसमीका बन जाए। अब किसका भाग लगाएंगे? कोट कोसेक की बन जाएगी। लीजिए दोनों पक्षों में किसका भाग लगाने पर? दोनों पक्षों में लंब का भाग लगाने पर। लीजिए आपके सामने हम स्टार्ट करते हैं। दोनों पक्षों में लंब का भाग लगा रहे हैं। अब दोनों पक्षों में लंब का भाग लगा रहे तो देखिए क्या आया? आधार में भी लग गया लंब का भाग, लंब में भी लग गया, ठीक है, लंब का भाग, और कर्ण में भी लग गया लंब का भाग। ओके, अभी हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से आधार बटे वाला लंब कौन होता है? कौन होता है? ये कोट। लंब में लंब का भाग लगाए कितना आएगा? 1 आएगा। और फिर 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है। और कर्ण बटे वाला लंब क्या होता है? सर्वसमीका बन गई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? ठीक है, मैनू 1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा? माइनस, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैनू कोट स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? कोसेक स्क्वायर थीटा इधर है ही है और 1 उठा के इधर ले गया तो माइनस का हो गया जी। ये है आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। साइन प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान में आ गया जी। अब इन्हीं सर्वसमीकाओं को ध्यान में रख करके हम इसके सवाल कर सकते हैं।
तो आज का हमारा चर्चा क्या रही, आज की हमारी चर्चा ये रही कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन क्या होते हैं, ठीक है, कोसेक सेक और कोट क्या होते हैं, उससे सामान्य सवाल कैसे पूछे जाते हैं, उसकी सामान्य इंफॉर्मेशन, और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, पहली सर्वसमीका साइन की कोस के साथ, दूसरी समीकरण 1+tan वाली सेक के साथ, और एक है कोट वाली कोसेक के साथ। ये सर्वसमीकाएं कैसे बनी ये मैंने आज आपको बताया, ठीक है। आज के लिए केवल बस इतना ही। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, ठीक है।